हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट स्कोप फॉर द एक्सपोर्ट बिजनेस। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है ना कि प्रोडक्ट को सिलेक्ट कैसे करें, फिर अगर हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया तो मार्केट कैसे ढूंढें। तो चलिए आज देखते हैं हम कि प्रोडक्ट का स्कोप कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है एंड हाउ यू कैन फाइंड आउट दैट। सो लाइक मैं कहूँगी कि चलो आप एग्रीकल्चर में काम करते हो या फूड सेक्टर में काम करते हो, इंजीनियरिंग में हो, टेक्सटाइल में हो या हैंडीक्राफ्ट में हो, हर बार आपको ये चेक करने की ज़रूरत है कि लाइक हाउ टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट। दिस इज़ वन। द सेकंड इज़ जो सिलेक्टेड प्रोडक्ट है उसके ऊपर मार्केट कैसे ढूंढा जा सकता है, और जो सिलेक्टेड प्रोडक्ट है उसका सच में मार्केट में स्कोप भी है क्या। सो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। एक्चुअली अर्लियर वीडियो में मैंने बताए थे कि हाउ यू कैन सिलेक्ट द प्रोडक्ट, और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लाइक आपका इंटरेस्ट कितना है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। सो जो धंधा करना चाहते हो उसमें आपका इंटरेस्ट कितना है, आपका पैशन कितना है, एंड हाउ यू कैन डू दैट। सो दिस इज़ द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन उसके अलावा अगर हम कहें कि चलो मेरा इंटरेस्ट तो है, बहुत इंटरेस्ट है, मैं उसी में काम करने वाला हूँ, लेकिन आगे जाके उस प्रोडक्ट का स्कोप भी है क्या मार्केट में। सो हाउ यू कैन फाइंड आउट द स्कोप। So there are multiple ways actually. One is like go with the data, go with the facts, go with the analysis. This is it. The second is go with the like friend circle, relatives, references, market. जो भी ऑलरेडी उस मार्केट में है उससे पूछो कि डिमांड कितना है, स्कोप कितना है। किसी कंट्री में अगर आपके कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स रहते हो तो उनको पूछो कि उस प्रोडक्ट का वहाँ पे कंजम्पशन कितना चल रहा है, वहाँ पे स्कोप कितना चल रहा है। सो दिस इज़ वन about the data and analysis. Like there are multiple sites in the market, they are giving you the analysis of the data of that product and कितना अभी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। सो वन थिंग, अगर आपको ये चेक करना है कि इंडिया से वो प्रोडक्ट कहाँ पे एक्सपोर्ट होता है और कितना एक्सपोर्ट होता है, सो उसके लिए आपको एक तरीका है कि आप DGFT की वेबसाइट पे जाओ। सो DGFT की वेबसाइट पे जाके लर्न का टैब है, वहाँ पे जाओ आप। ट्रेड एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिक्स का एक टैब दिया है, वहाँ पे जाके आपको एनुअल डेटा बैंक दिखने के मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एनुअल भी डेटा मिलेगा। मंथली अगर आप चेक करना चाहते हो तो मंथली भी आप डेटा दे सकते हो। सो दिस इज़ वन। उसके बाद वहाँ पे अगर जाओगे तो उस पूरे विंडो में एक्सपोर्ट का भी डेटा दिया है, इंपोर्ट का भी डेटा है, रीजन वाइज है, कंट्री वाइज है, प्रोडक्ट वाइज है कि इंडिया में से कितना एक्सपोर्ट होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उस पर्टिकुलर कंट्री को या फिर रीजन को कितना जाता है, ईयरली कितना जाता है, इवन इन द लाइक HS कोड के चैप्टर हिसाब से भी कितना जाता है। दिस इज़ वन। सेम लाइक इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द इम्पोर्ट पर्पज ऑल्सो। सो यू कैन चेक बोथ द काइंड ऑफ डेटा ऑन द DGFT पोर्टल। लेकिन अगर आपको जैसे कि इंडिया से अगर मैंने सोचा कि मलेशिया को जैगरी इतने क्वांटिटी में एक्सपोर्ट की जाती है, इतने वॉल्यूम में एक्सपोर्ट की जाती है, बट आई वांट टू सी लाइक मलेशिया ना कि सिर्फ इंडिया से जैगरी लेता है, लेकिन मलेशिया और कहाँ कहाँ से जैगरी इंपोर्ट करता है। सो हाउ आई कैन सी दैट, एंड फॉर दैट लाइक यू नीड टू गो ऑन द ट्रेड मैप। सो ट्रेड मैप जो ITC पोर्टल का है, वहाँ पे जाके आपको ये डेटा मिल सकता है कि मलेशिया पर्टिकुलरली अगर हम जैगरी की बात करें, सो फ्रॉम विच कंट्रीज दे आर इम्पोर्टिंग दैट प्रोडक्ट इन मलेशिया। एंड देन यू कैन थिंक लाइक द एनालिसिस पार्ट कि सच में अगर हमें जैगरी में ट्रेड करना हो तो इज़ इट अ मलेशिया इज़ अ गुड मार्केट, इज़ इट लाइक मलेशिया में उतना स्कोप है क्या। दिस इज जस्ट अ जैगरी एंड मलेशिया आई एम गिविंग एज अ एग्जाम्पल स्पेसिफिक। लेकिन अगर आप डीपर जाओगे फॉर योर प्रोडक्ट, फॉर योर द टारगेट मार्केट, you can like have the analysis point, and then after that select the target market and work on that, and definitely the trade will be happen. So these are some pointers like you need to understand if you really want to go ahead in the business. So it is not about कि like कोई जाके मलेशिया को जैगरी बेचता है तो चलो हम भी बेचें। इट मे बी इट इज जस्ट एग्जाम्पल आई हैव टेकन। मलेशिया जैगरी लेता भी नहीं होगा या फिर मलेशिया जैगरी लेता भी होगा। सो येस डेफिनेटली दीज आर द सम थिंग्स यू नीड टू टेक केयर while analyzing the data, while taking the data in the consideration for the decision making for the export import business. So I hope it is clear like कि स्कोप कैसे डिफाइन किया जाता है, और आप उस साइट पे ज़रूर जाओ। वहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स and just tell me like what is your selected product and what is the target market for that after doing all this research, and I'm happy to hear that. And if you want to know more about this international business, yes, you can join my free webinar www.kdsushma.com/book now. So see you there. Just take action. If you're not subscribed this channel, just subscribe it and follow KD Sushma. Jai Hind. Take action.